एक लड़का हर रोज आता है, सामने एक छोटी सी दुकान होती है और उस दुकान पर बैठता है और उस दुकान के सामने एक घर होता है। उस घर में एक 12-13 साल की लड़की होती है और उस लड़की की तरफ वो लड़का बड़े प्यार से देखता है और जो लड़की थी वो भी उसकी तरफ बड़े प्यार से देखती है। दोनों की नज़रें मिलती हैं, दोनों की आंखें चार हो जाती हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और फिर कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम बन जाता है कि एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद दोनों इतना प्यार करते हैं कि परवान चढ़ जाता है और फिर उनके जिस्मानी ताल्लुकात बन जाते हैं। जब शारीरिक संबंध बनते हैं उसके बाद वो लड़की एक दिन कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट हो जाती है। अभी 13 साल की उम्र थी उसकी और फिर वो जब उसकी ये स्थिति हो जाती है, जब वो उल्टियाँ करती है तो माँ पूछती है, एक गरीब परिवार का छोटा सा हिस्सा, जब माँ पूछती है कि क्या हुआ बेटी, तो वो बोलती है कुछ नहीं, ऐसे ही उल्टी हो रही है, पेट गड़बड़ है। लेकिन उसके बाद फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। क्या हुआ उस लड़की के साथ, कौन लड़का था वो जानेंगे इस वीडियो में। और आज की वीडियो ये स्पेशल आपको कुछ सीख देने वाली है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो बिगड़ जाते हैं उनके लिए स्पेशल कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आप इस कहानी में, इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी मदद होती है। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बिहार का एक जिला प्रखंड पड़ता है फतेहपुर, और यहाँ पर एक थाना पड़ता है, गुरपा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक छोटा सा गांव आता है। इस गांव में एक परिवार रहा करता था और उस परिवार की जो लड़की होती है, एक काल्पनिक नाम रख लेते हैं क्योंकि अभी वो बच्ची नाबालिग है। मान लिया कि अंजलि थी और ये अंजलि अभी 13 साल की थी, लेकिन शरीर से अच्छी खासी लग रही थी। ये इसके घर के सामने, इसके घर जो था वो एक छोटा सा कमरा बना था। बाहर इन लोगों ने एक ऐसे ही करके लकड़ियों की टटिया सी बना रखी थी और वहीं पर बैठते थे। गरीब परिवार था, तोरई समाज की ये बात है। यहाँ पर एक लड़का आता है बाइक से और इनके घर के सामने एक दूसरे के यहाँ जो उन्होंने एक दुकान रख रखी थी, एक गुमटी टाइप की, वहाँ पर बैठता है। वो आकर यहाँ बैठता है, वो कुछ खाता है, पीता है और अक्सर बैठ ही जाता है और बैठा रहता है। उधर जो लड़की होती है, ये अंजलि, जो ये देखती है उसकी तरफ, और ये लड़का जो होता है ये भी उसकी तरफ देखता है। लड़के का नाम अंकित यादव होता है क्योंकि ये बालिग था। अब ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। देखते ही देखते इनको प्यार कब हो जाता है ये समझ ही नहीं पाते हैं। बचपन का प्यार, कच्ची उम्र का प्यार था। उसके बाद जब ये प्यार करने लगते हैं तो फिर इनके मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दूसरे का फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब जो अंजलि होती है इसके पास छोटा फ़ोन होता है, वो इसको, जो इसका पिता होता है उसके पास होता है। अब अंजलि के पास तो कोई फ़ोन था ही नहीं। फिर एक दिन कैसे भी करके अंकित आता है और अंकित इसको, अंजलि को फ़ोन भी दे देता है। अब दोनों स्पेशल बात करने लगते हैं, लेकिन ये समय का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जो अंजलि होती है वो भी उम्र में धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अभी महीने 2-4 महीने ही गुजरे थे कि इधर अंकित था, उसने डिमांड रख दी अंजलि से कि यार मिलते हैं चल के। तो वो खेतों में जाते हैं और दोनों आपस में मिलते हैं। इनके शारीरिक संबंध बनते हैं, इंटीमेट होते हैं। उसके बाद आज शुरू हुआ सिलसिला, फिर ये धीरे धीरे चलने ही लगता है। कहानी यहाँ तक बढ़ जाती है कि जो अंजलि होती है वो कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट हो जाती है। जब अगले महीने उसको पीरियड नहीं आता है तो कहीं ना कहीं उसको उल्टी आने लगती है। अब वो छत पर जाती है, उसको जब उल्टी आती है, क्योंकि घर में माँ देखेगी, पापा देखेंगे तो डांटेंगे। उसका भाई है वो देखेगा, क्योंकि बड़ा भाई था, वो डांटेगा, मारेगा, इसलिए चुपके इधर उधर भागती है। लेकिन उल्टी तो बार बार आ रही थी। उसने उसको फ़ोन किया अंकित को, अपने प्रेमी को, तो अंकित
उधर से आता है और उसी दुकान पर बैठता है और वो दवाई लेकर आया था, जो कि बच्चा खलास करने के लिए, गिराने के लिए। वो यहाँ बैठता है, यहाँ से बैठकर वो उससे इशारा करता है और इशारा करते करते वो उसको वो दवाई दे देता है। दवाई लेने के बाद अंजलि शाम को दवाई खा लेती है। अब दवाई खाने के बाद जो उसका टाइम रहा होगा, जिस टाइम दवाई खाई और उसके हिसाब से उसको जब ब्लीडिंग शुरू होती है तो कहीं ना कहीं अंजलि परेशान हो जाती। उम्र अभी 13 और 13.5 साल की तो थी, अभी बच्ची ही तो थी, लेकिन बचपना में उसने गलती कर दी और गलती इतनी बड़ी कर दी कि उसके शरीर से जो उसने किया वो बहुत ही गलत हुआ उसके साथ। जब वो ब्लीडिंग हो जाती है उसके बाद कहीं ना कहीं जब उसकी माँ जानती है बात कि अंजलि को क्या हुआ, तो उससे पूछती है तो बोलती है कि हमसे ऐसी गलती हो गई। तो अंजलि की माँ उसको बहुत डांटती है, बहुत समझाती है। उसके पिता को जब उसकी माँ बताती है तो उसको भी, जो पिता होते हैं वो भी उसको बहुत डांटते हैं। भाई जब जानता है तो भाई उस अंजलि को इतना पीटता है कि आइंदा ऐसी गलती मत करना, और अंजलि भी उस समय डर की वजह से बोल देती कि मैं नहीं करूँगी। लेकिन फिर उस लड़के को भी पकड़ता है उसका भाई, उसको भी पिटाई लगाता है, अंकित को भी। लेकिन अंकित इस बात से कतई मानने वाला ही नहीं था, क्योंकि उसको प्यार हो गया था। अब अंकित के पिता चंद्रशेखर यादव होते हैं, उनको बताया जाता है। उनको भी जब पूछताछ की जाती है तो वो बोलते हैं कि मुझे कोई पता नहीं। लेकिन दूसरी बार भी जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है और अंजलि की उम्र लगभग 14.5 साल की हो जाती है, उस बीच पता चलता है कि अंजलि फिर एक बार कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट हो गई। और जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो अंजलि को फिर वो दवाई ला कर देता है, लेकिन अब की बार दवाई काम नहीं कर पाई और उसका सिस्टम ज़्यादा दिक्कत देने लगा। जब ये दिक्कत देने लगा तो कहीं ना कहीं अंजलि के पिता, जो गरीब परिवार के थे, तुरई समाज के थे, वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर जिला हॉस्पिटल पहुंचते हैं फतेहपुर, और वहां जाने के बाद उसको दिखाते हैं तो वो रेफ़र कर देते हैं मगध के लिए। अब वहां जाओ, वहां पर दिखाओ, क्योंकि इसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, दवाई खाई थी और ब्लीडिंग हो रही थी। तभी एक मीडिया पत्रकार होते हैं, वो इनसे पूछते हैं, और ये बात सिलसिला जब उस लड़की से, उनके माता पिता से पूछा जाता है तो माँ बेचारी गरीब और पिता बेचारा मजदूरी करने वाला, और उसकी बेटी ने ऐसा कदम उठाया कि आज उनके समाज में गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन उसकी इज्जत ही होती है, और उस इज्जत को भी उसकी बेटी ने तार तार कर दिया। जब उसने थाने जाने की बात की तो कोई उसकी सुन नहीं रहा था। थाने में जाते हैं तो बताती है उसकी माँ कि जो बड़े बाबू होते हैं वो हमारी सुन ही नहीं रहे। कौन सुनेगा, क्योंकि तुमने गलती ही ऐसी की है। उसके बाद पुलिस प्रशासन सुनेगा तो सुनेगा ज़रूर, लेकिन जब वो मीडिया पत्रकार बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बात करते करते रोने लगती है कि हमारे समाज में हमारा परिवार, हमारे गांव वाले हमें बड़ा दुत्कारते हैं। हम मजदूरी करके आते थे तब खाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम खाना भी नहीं खा पा रहे हैं इस बेटी की वजह से, क्योंकि इसने इतना बड़ा काम ही जो कर दिया है। उस लड़की से जब पूछा जाता है तो लड़की बताती है कि हम 2 बार प्रेग्नेंट हुए। उसके बाद जब मीडिया पत्रकार पूछते हैं तो वो बताती है कि मैं उससे ही शादी करूंगी। लेकिन वो फिर सवाल करते हैं कि अगर तुम उससे शादी करोगी, तुम्हें पछतावा कतई नहीं हो रहा है? वो बोलती है कि मुझे पछतावा तो हो रहा है, लेकिन शादी मैं उससे ही करूंगी। उन्होंने पूछा कि अगर तुम शादी करने के बाद अगर उसने तुम्हें कुछ कर दिया फिर क्या करोगी? तो वो तो यहाँ तक पक्की हो गई, उसने बोल दिया कि अगर मुझे कुछ कर देगा तो मैं मरने को भी तैयार हूँ। बड़ा अफसोस की बात है, कहाँ जा रहा है समाज और कहाँ जा रही है आज की नई जनरेशन। इनको ये पता नहीं कि हमारे पिता की शान में कितना बड़ा दाग लगा रहे हैं और क्या हुआ, इनको कोई पता ही नहीं चलता। थोड़ी सी देर की बात, उसकी माँ बोलती है उस बेटी से कि मैं तेरी शादी करूँगी, तुझे इज्जत से विदा करूँगी, लेकिन तू ऐसा कदम मत उठा। जब उसकी माँ ने पहली बार जाना था, उसने कई बार समझाया, लेकिन समाज की डर से, लोग क्या कहेंगे इस बात की डर से, उस समय उन्होंने FIR दर्ज नहीं करवाई। और अब जब 15 साल की जब अंजलि हो जाती है, अभी 2 दिन पहले की बात है, तब वो जाते हैं थाने में तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है पहली बार में। अब वो दूसरे थाने में आते हैं, वहाँ सुनवाई
क्या होती है ये प्रशासन अपनी ओर से देखेगा। गुहार लगाई उन मीडिया पत्रकार ने, रिक्वेस्ट की कि कैसे भी करके इनकी मदद की जाए और वो अंकित यादव जो है चंद्रशेखर का लड़का, उसको कानूनन सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, कुल मिलाकर आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि समाज में कुछ सुधार हो, बच्चे बिगड़ रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।